मेरा हुलिया तो आप देख ही रहे होंगे कि मेरा हुलिया क्या हुआ पड़ा है। पिछले 3 दिनों से मैं बच्चों का मुंह भी तक यानी कि बच्चों से बात भी नहीं कर पा रहा मैं। क्यों? क्योंकि मैं 3 दिनों से यानी कि सुबह को 5 बजे 6 बजे निकल जाता हूँ और रात को 10 बजे या 11 बजे मैं आता हूँ घर पर। तो 3 दिनों से बच्चों की इतनी ज्यादा याद आ रखी है। हालांकि आज मुझे राहत मिली है। ये रहा है हेलमेट और ये रहा खाना। तो बाइक चला चला के मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो रखी है। देखिए काला काला पूरी मिट्टी मिट्टी चेहरा हो गया होगा। तो 3 दिनों से मैं बच्चों से ना तो खेल पाया ना बात कर पाया। जब मैं रास्ते में होता हूँ ना, मुझे बच्चों की और घर वालों की बहुत ज्यादा याद आती है। यानी कि कभी कभी तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ बाकी में ही कि यार मुझे जल्दी घर जाना है, बच्चों से बात करनी है। बच्चों के साथ मैं खेलता रहता हूँ, यानी कि हर वक्त बच्चों के साथ मैं बंदर बना रहता हूँ। और 3 दिनों से ये हालत हो रखी है कि 3 दिनों से बच्चे छोड़ के बस बाइक पे ही चल रहा हूँ। तो बच्चों को 3 दिनों से बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था मैं। तो आज भी शाम का समय हो रहा है, बज रहे हैं 4:30 और 4:30 बजे मैंने सीमा को 3 बजे फोन कर दिया था कि सीमा भाई तू खाना मत बनाना, मैं यहाँ से लेकर आ जाऊंगा। और खाने में क्या है, मैं इस वजह से लेकर आया था क्योंकि जब मैं दिल्ली में काम करा करता था ना बस पे, जब बस पे काम करा करता था तो मैं ये खाता था, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत बेस्ट लगते हैं। तो एक बार मैं घर पे भी लेकर आया था। हालांकि 1 महीना पहले मैं नोएडा से लेकर आया था, ठेलियों पर बिकते हैं, तो मैं बच्चों के लिए लेकर आया था। बहुत अच्छे लगे थे बच्चों को, तो मैंने भी दोबारा ये चाहा कि और हाँ, घर का खाना 3 दिनों से मैंने छुआ नहीं है। तो बच्चों के लिए ऑलरेडी मैं खाना तो लेकर आ गया हूँ। और बच्चों की मुझे इतनी ज्यादा याद आ रही थी। देखिए मीरा आ गई। हाँ बेटा, ये कालू मदारी आया, कालू मदारी आ। तो आपने शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा, ब्लॉग भी देखा होगा, सीमा ने खुद अपने आप ही ब्लॉग बनाया। तो मैं तो सीमा की भी बहुत बड़ी हिम्मत समझता हूँ कि मैं 3 दिनों से बाहर हूँ और रात को 11 बजे 12 बजे करीब घुसता हूँ, सुबह को 5 बजे 6 बजे चला जाता हूँ। उसकी भी बहुत बड़ी हिम्मत समझता हूँ मैं। और देखिए घर की सारी साफ सफाई हुई, घर यानी कि जो भी वीडियो डालनी होती है खुद ही डालती है और एडिटिंग भी बनाती है, बच्चों का भी ध्यान रखती है। तो भाई बाकी में ही बहुत हिम्मत है उसकी, जो ये सब करती है अकेले। अगर मैं अकेले ये सब काम करूँ ना तो मेरे पे ये काम नहीं होंगे। मीरू, और इसने भी एक वीडियो बनाई थी, रो रही थी, पापा फोन नहीं उठा रहे थे। तुम्हारे पापा जब बाइक चला रहे थे बेटा। टीटी जाओ, तुम खाना खा लो पहले, उसके बाद पापा तुम्हें टीटी पे ले जाएगा। कैसी कैसी एक्टिविटी करती है मेरी बेटा, तब बड़ी हो गई भैया। तेरे मस्ती हो। चलो दवाई भी दवा कर लेकर आएंगे। खांसी भी हो गई आपको? सीमा, सीमा यहाँ खड़ी है तुम्हारे इंतजार में। इतनी देर कौन लगाता है सचिन? तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया है? यार इसमें परेशानी क्या बात है, मैं खुद बच्चों की वजह से मैं तो खुद रास्ते में रो रहा था। एक ये रहा कालू मदारी, मेरा कालू मदारी लौट हाँ, भंडारा से लायो? लग गया। भंडारा लायो या वो जो कह रहे थे वो लायो? हाँ, टेंट लग रहा था वहां पे, भंडारा हो रहा था, वो खा ले। तो बच्चों आओ कुर्सियों में बैठ जाओ ठीक से। मैंने कुर्सियां सेट कर दी थी, पता है मुझे, पता तुम खाना लेकर आ रहे हो। सही से बैठो, खाना पहले ही फोन कर दिया था कि खाना मत बनाना। आज का जो दिन है भाई बच्चों के लिए देने वाला हूँ। बाकी में जब मैं बाइक चला रहा था तो रो रहा था बच्चों की याद लिख कर करके, मैं कब घर पर पहुंचू। और 80 आज बेटा चलो मैंने बाइक चलाई है, खाना खाओ। और देखिए नखूनों में भी इधर उधर, देखिए हाथों पे क्या हालत हो रखी है बाइक चला चला कर। तो हमारी बीवी, हमारी जीजी, तो देखिए हमारा कालू मदारी भी हंसने लग गया, पापा को देखकर मचलने लग गया। भारत ये कौन की लाडली बेटा है गे? बीवी, मैं तो भाई इसको बीवी ही कहता हूँ, बेटी कहता हूँ भारत को। मैं मेरी बेटी है और मेरी बेटी है। राज हेलो करियो। बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं खाने का, तो मैं उनकी तैयारी कॉल काट दे पहले खानों का, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि मीना जी ने कहा था पराठे लेकर आ रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो आज चाय भी उनके साथ बहुत मस्त लगी, तो मैंने चाय बना ली थी। बच्चों के लिए हम चाय सर्व करते हैं बच्चों को। बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, बच्चे हमारा बाहर वेट कर रहे हैं कि मम्मी कब हमारे लिए हमें खाना परोसेगी, और मीना जी भी खाएंगे साथ में। तो चलिए चलते हैं बच्चों के पास, चाय लेकर और प्लेट लेकर। खाना बाहर ही रखा है, राज भी चला गया है बाहर खाना खाने के लिए।
तो आइए लेते हैं आनंद और देखते हैं मीना जी क्या और कैसा लेकर ये रही हमारी चाय। आधा आधा कप करे है मैंने। तो अपनी अपनी चाय ले लो, मैं थोड़ी थोड़ी चाय करके आई बेटा, कहीं जल ना जाओ। राइट पिएगा मीना जी? क्या क्या है सारे पराठे हैं इतने? तो आप सभी को पता है और मुझे भी पता है और सीमा को भी पता है, बच्चे जो है रोटी बहुत कम खाते हैं, पराठे बहुत ज्यादा खाते हैं। तो उसी हिसाब से जो एक मटरा होता है ना, मटर, उस मटर की चाट बनती है, चाट और पराठे हैं, तो वो लेकर आया हूं मैं। और इनको खा भी लेंगे बच्चे, बहुत अच्छे लगते हैं ये। बाकी में ले मीना जी तुम ले आओ तुम्हारा मीरू का। पहले बच्चों को दे हम दे यहाँ यार। परोसते जाएंगे, मीरू ना रुक रही, मीरू रो रही है यार। ये कालू मदारी ये मुन्ना। आया, मीरू का पापा भालू लाया। डोली इधर फोकस करियो एक बार। मुन्नी को हमने कितने बड़े बड़े पराठे हैं दोस्तों, एक पराठे में ही पेट भर जाएगा। ले परी, प्रियंका ले राज, परी तुम चाट तो खाती नहीं हो बेटा, चाय तो पीती नहीं हो। कितने मस्त पराठे हैं सच्चे ना, बड़े बड़े, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। ले राज, तो इसमें है चाट जो कि बहुत सारी लग रही है, खुल भी ना रही खुलनी। तो पता है ये इतनी बड़ी बड़ी रोटी, सच्चाई बताओ, इतनी बड़ी बड़ी रोटी हम पाकिस्तान में बनाते थे, इतनी बड़ी बड़ी मीना जी। पहले एक चाट और दूसरी दो खोलती हूँ। मीरू मीरू के पापा चाय कह रही है यार। मीरू तुम चाय पियोगी? चाय पियोगी? पराठे खा लो पहले, फिर घूमने चलेंगे, तुम्हें घुमा कर लेकर आएंगे। अरे इतनी सारी क्यों दे दे? तो कटोरी नहीं थी, इसमें ही दे दी। ये मस्त ना लग रहा मुझे तो? मस्त ये पराठे के लिए थी पत्तल। कोई नहीं। तो भारत हमारा रोटी खा ही नहीं सकता, वो दूध पीता है और वो सो रहा है अभी फिलहाल में, जो है सो चुका है। और मीरू हमारे साथ रोटी खा रही है, पापा के साथ फुल आनंद ले रही है। मीरू तुझे पापा की याद ना आई बेटी? ताऊ मर गो, ताऊ गयो। पानी बोला कर, अब तू बड़ी हो गई है, ठीक है? ताऊ को ताऊ मत बोला कर, पानी को पानी बोला कर। ताऊ कहाँ है? ताऊ तो मर गो, नो बोल मम पानी। लाइट जगह टॉर्च। सच में बहुत मजा आ रहा है पराठे और चाय और चटनी के साथ। बच्चे से ज्यादा मैं खा रही हूँ, बच्चे कम खा रहे हैं, मैं ज्यादा खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं लेकर भी तो फालतू आया हूँ, 20 पराठे लेकर आया हूँ, इस वजह से 20 पराठे। बेटा मेरा भारत, मम्मी खाना खा ले। खाना वाना हमने खा लिया है और जैसे मीना जी बहुत थके हुए आए थे, हम लोगों ने खाना वाना खा के मैंने पूरे घर की सफाई की। इतनी देर में मीना जी ने आराम किया क्योंकि वो बहुत थक चुके थे और बाइक पे गए थे, गाड़ी पे भी नहीं गए थे, तो इसलिए बहुत थक गए थे। मीना जी ने आराम किया, मैंने घर का सारा काम किया, उसके बाद मैं नहाई, रेडी हुई, क्योंकि मीना जी हमें कह रहे थे चलो आज तुम्हें घुमा के आता हूँ। इतने दिनों में मैं बाहर रहता था, बिजी रहता था। मैंने तो मीना जी को ये कहा था कि मीना जी तुम जाओ, बच्चों को लेके जाओ, उनको घुमा के आओ, क्योंकि मेरा घर का पूरा काम तब फैला पड़ा हुआ था। तो मीना जी ने कहा नहीं, हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, मैं जब तक आराम करता हूँ तुम काम निपटाओ, फिर चलेंगे, बच्चे और तुम हम सब साथ चलेंगे। आज तुम लोगों को मैं बाहर घुमा के आऊंगा और मेरे फेवरेट मोमोज है, मैं आज पक्का खाऊंगी। एक जगह की मोमोज मुझे बहुत पसंद है, तो मीना जी से भी कहा नहीं, अभी मीना जी से मैं कहूंगी कि मुझे वो मोमोज भी खिलाएं, अगर मुझे साथ लेके जा रहे हैं। अदरवाइज मैंने मना किया था, वो नहीं माने। मैंने कहा यार नहीं, मैं घर पे हूँ, तुम बच्चों को घुमा के लौट लाओ। तो दोस्तों मैं इतना हारा थका था, मुझे पता ही नहीं पड़ी कि मुझे कब कूलर के अगारे नींद आ गई। दोस्तों मैंने मीना जी से एक इच्छा करी थी, पता नहीं मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ मीना जी मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। क्योंकि मैं जहाँ मैं रहती थी पाकिस्तान में, खैरपुर मीरस में, वहाँ खजूर बहुत थे, तो मैं बहुत खजूरों की मतलब बहुत खाती जब सीजन आता था। तो मीना जी पता नहीं कहाँ से ढूंढ के मेरे लिए खजूर लेकर आए दोस्तों। और खजूर भी ये मैंने जिंदगी में पहली बार देखे थे। जब मैं दिल्ली गया था तो मुझे जो ठेली लगती है, दिल्ली जो सब्जी मंडी है ना, फल मंडी है, उसके पास मुझे ये फल की ठेलियां मिली थी खजूर की। तो मैंने सोचा था, मैंने एक दिन सीमा टोक भी रही थी, मुझे बोल भी रही थी
कि मीना जी मुझे ऐसे खजूर बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहले मैंने एक खजूर खाया यार, बाकी में बहुत अच्छा लगा, ना तो ये पकड़ा ना ये कच्चा है, और इतना ज्यादा मोटा हो रखा है खजूर, फ्रेश जैसे कि छुआरा नहीं होता, छुआरा के बराबर ही। देखिए कितना मोटा दिखाता हूँ, तो देखिए कितना मोटा खजूर है। इसने मुझसे कई बार कहा था कि मीना जी थोड़े थोड़े कच्चे होते हैं, थोड़े थोड़े पके होते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं और वो मोटे होते हैं। तो मैंने सोचा मैं इनके साथ हिंदी कहती है तो कह रही होगी, तो मैं शायद जैसे ठेली पे रुका, रुकने लेकर आए, मैंने खा लिया, सीमा के लिए लेकर आया था। ये मैं आज थोड़ी लेकर आया था, तो मैं कल लेकर आया था, कल रात 10:30 बजे जब मैं घर पर आया था। तो मैंने तो खा के सारे खत्म कर दिए और ले जाऊं तो तेरे खजूर लेने के लिए वहां पर, आप देख रहे हो। तो चलिए, सीमा ने बच्चे भी रेडी कर लिए, अपने आप को भी रेडी कर लिया है, बस मैं तो रेडी नहीं हूँ। मैं नहा लेता हूँ, मैं सो गया था, और मैंने कहा था सीमा को चलेंगे तो भाई साथ में सारे फैमिली वाले एक साथ चलेंगे, वरना ये कह रही थी कि मैं नहीं जा रही मीना जी, तुम बच्चों को घुमा लाओ। मैंने कहा नहीं, साथ में चलेंगे, सब चलेंगे, जब भी अच्छा लगेगा और जब भी मजा आएगा घूमने में। तो मैं सो गया था, सो के उठ चुका हूँ, अब मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। चौखट तो हमें मिल रही है जलेबी खाने को, जलेबी जुआ करके चलूंगी सीमा की जेल रे, जलेबी मेरे वैसे ही छाले लेकर रहे हैं, और दे जाओ। गरम गरम बिल्कुल ही है, थैंक यू। ये खा ले, नहीं प्रसाद है, थोड़ा सा खाना चाहिए। तू नहीं खाते तुम ना, छाले लेकर रहे हैं और ज्यादा, मैं तो उस दिन जैसे मसाले खा रहा हूँ, मीठा खा लिया तो और हो जाएंगे छाले। चलिए मैं नहाकर आता हूँ, फिर बच्चों को और सीमा को घुमा कर लेकर आते हैं एक बढ़िया सी स्पेशल जगह पर। तो मेरे भाइयों, हम घर से निकल चुके हैं, मैं नहाकर आ गया था और मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई, तो अभी दिन कर रहा है हालांकि। और तो आज आपको दिखाते हैं एक स्पेशल जगह जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी, और बच्चों को घुमाने के लिए सुनी होगी, वो भी किन के नाम से। दोस्तों ये वही पार्क है जो योगी जी ने एक बयान में बताया था कि तरक्की के बारे में बताया था, जो सच्चाई है। ये मेडिकल नेशनल कुछ इस तरह ही पार्क का नाम है। ये बहुत बढ़िया अभी बन रही है, कुछ बनी है दोस्तों। यहाँ काम अभी भी जोर शोर से चल रहा है। ये रबुपुरा है, आप मीना जी कैमरा घुमा के दिखाओ, कौन कहेगा ये गाँव है और रबुपुरा है। तो रबुपुरा का ये सबसे 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 बड़ा पार्क है और इसके आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है फिलहाल तो। और जिसके साथ पार्क बना है वो वाली बिल्डिंग है, मेडिकल के नाम से ही है वो बिल्डिंग। अभी पूरा बोर्ड पढ़ के आपको बताएंगे। तो पूरा चारों तरफ मीना जी घुमाओ, कौन कहेगा ये गाँव है, ये गाँव है, ये गाँव है, कौन बोलेगा। तो जो हमारे योगी और मोदी जी की बुराई करते हैं उनके लिए एक ये मिसाल है। दोस्तों हमारे देश के जो भी नेता हैं, अमित शाह जी हों, हमारे नरेंद्र मोदी जी हों, या हमारे योगी बाबा हों, उन्होंने बहुत तरक्की लाई है भारत में, बहुत ही आगे नाम बढ़ाया है भारत का। तो आप ये भी देख सकते हो, ये रबुपुरा गांव है। पहले जब हम आए थे ना कुछ भी नहीं था, जब मैं आई थी, देखो आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते कहाँ तक पहुंच गए। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, इतने इतने, मैं कह रही हूँ पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग यहाँ काम करने के लिए आएंगे इन फ्यूचर। काम तो जारी है, देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। मीना जी मीरू को घुमाइए कैमरा, मीरू क्या कर रही देखो, मीरू बेटा। प्रियंका भैया इसका जो मन है बहुत ज्यादा लगता है पार्क में आकर, और प्रियंका भैया ले छोटी सी चिल्ली पटेटो रेडी। थोड़ी देर बाद यहाँ लाइटिंग ही लाइटिंग हो गई। फिलहाल यहाँ पे दिन है और दिन के टाइम पे हम लोग यहाँ आए हैं। तो आप मीना जी कैमरा घुमाओ एक बार, सारी जगह दिखाओ आप। पहले हम वहाँ चलते हैं, वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। मीरू आजा, मीरू आजा, मीरू आजा। कांटे तो ना होंगे ना यहाँ पे? कांटे आटे कुछ नहीं है, आराम से घूमो। आजा, तो हमारी मीरू चलना सीख गई है, तो देखिए कैसे चल रही है पार्क में। आजा मीरू आजा, मीरा मम्मा, मम्मा के पास आजा मम्मा। ये तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर हरियाली है। पता नहीं क्या क्या उगा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। किस तरह डिजाइन से गोल गोल बने हुए हैं। वहां बैठने की जगह है, एक नहीं बहुत सारी बैठने की जगह है। यहाँ वॉक भी बंदा कर सकता है, दौड़ भी लगा सकता है ना। तो देखिए एक बार कितनी बढ़िया बढ़िया सी जगह है। और दौड़ लगाने के लिए सड़कें दे रखी हैं, कोई वॉक करे, कोई दौड़ लगाए, कोई कहीं भी कुछ भी कर ले। यहाँ लोग बहुत सारे हैं फिलहाल में। तो यहाँ बैठने के लिए चेयर भी हैं। तो मीना जी फिलहाल मेरे लिए लेकर आए अलग जगह से मोमोज, और बच्चों के लिए भी लेने जाएंगे। हम गाड़ी में चलते चलते न्यूज भी सुन रहे थे। तो दोस्तों दिखाती हूँ मैं कौन से मोमोज मीना जी लेकर आए। मेरे मुझे ये बहुत पसंद है, ज्यादा ही पसंद है।
ये मोमोज से ज्यादा मोमोज की ये चटनी बहुत पसंद है दोस्तों। इतनी मिर्च है इसमें, ये इतने टेस्टी मोमोज है, इतने टेस्टी मोमोज है ना, अगर एक बार आपने खाए ना भूल जाओगे दुनिया। पता है एक बार मीना जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मीना जी के मुंह में हल्के हल्के छाले निकले हुए हैं, तो मीना जी को मैंने अपने हाथों से इसके अंदर डुबका डुबका के मुंह में डाल दिया। तो मीना जी ऐसे उछलने लग गए, ऐसे उछलने लग गए और भागे पानी ढूंढने, मीठा ढूंढने को। तो मैं तेज मिर्ची बहुत शौक से खाती हूँ, वो कम खाते हैं मिर्ची। इसमें बहुत 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 ज्यादा ये स्पाइसी है, बहुत ज्यादा मिर्ची है इसमें, इसलिए मुझे ये ज्यादा पसंद है। बहुत मजा आता है इसको खाकर। मुझे एक्चुअली मोमोज बिल्कुल पसंद नहीं थे, और मीना जी अभी जाएंगे बच्चों के लिए लेने के लिए, कि मैं तो खा रही हूँ, बच्चे खाएंगे कम मसाले वाला, तो हम दूसरे रेस्टोरेंट से लेंगे। इसमें सिर्फ मोमोज अच्छे लगते हैं मुझे बहुत ज्यादा। ऑसम, वाओ। मोमोज किस किस को पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो फ्राई मोमोज बहुत पसंद है। तो अभी जाना है बच्चों के लिए कुछ अच्छा स्पेशल लेकर आना है, तो फिलहाल इस वीडियो को हम यही पूरा करते हैं। बच्चों की बनाएंगे हम शॉर्ट, तो वो शॉर्ट देखना बिल्कुल मिस मत करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों कल मैंने वीडियो बनाई थी, तो कल की वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, अच्छे अच्छे कमेंट किए, एंड मुझे लोगों ने बहुत हेल्प करी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। दोस्तों आज फिर वही दिन है, वही रूटीन है, वही लाइफ है। बच्चों को मैं तैयार करने वाली हूँ, क्योंकि आज मीना जी ने हमें देना है सरप्राइज। सरप्राइज ये है कि वो हमें घुमाने ले जा रहे हैं बाहर, वो भी हम व्लॉग बना रहे हैं अलग से, तो वो व्लॉग आपको सिनेमा सेंटर 10 में देखने को मिलेगा। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज बारिश का मौसम भी है, और आज बच्चों की घर में छुट्टी कराई थी, क्योंकि आज हमने कुछ प्लान कर रखा है कि आज हमें ये करना है। तो इसलिए आज बच्चों के स्कूल में हमने बात करना, आज के दिन बच्चों को हमारे को छुट्टी हो, संडे के बाद आज छुट्टी उन्होंने करी है, तो आज बारी बाहर जाएंगे। तो मम्मी जल्दी काम कर लें, तुम नहा लो, तो तुम्हें बाल बाल कहीं दूर, बहुत दूर नहीं, यही कहीं आस पास जाएंगे। और चल तैयार हो जाओ, अच्छे से कपड़े पहनना, जो मैं ना रेड वाली टी शर्ट और पैंट वही पहनना, ठीक है। तुम्हें मैं इस महीने सरप्राइज भी दूंगी। आपने कहा था ना मम्मी आप सरप्राइज तो आपको हो गई, आपकी चल रहा है, ठीक है। तो ये कपड़े अच्छे लगते हैं, जाओ अपने कपड़े निकालो और शैम्पू लगा लगा के नहाना है, ओके। शैम्पू रखा हुआ है। प्रियंका बहन को बोलो और मम्मी बहन को बोलो, राज भैया को भी बोलो, तैयार हो जाओ। आज का दिन बहुत स्पेशल है, ताली मिलाओ। ये तो परी जब तुम्हारा जन्मदिन होगा ना, मैं तब तुम्हें सेंट्रल गिफ्ट में दूंगी, वादा है, पक्का प्रॉमिस है। पर परी के जन्मदिन जैसे जून चल रहा है, जून जुलाई, तो जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, है? गलत बोल गई ना मैं। जुलाई को तो छोड़ दो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अब 6 महीने हैं तुम्हारे जन्मदिन में। मम्मी मेरा 20 तारीख को आएगा ना बर्थडे। अभी नहीं, फरवरी में आता है तुम्हारा जन्मदिन, फरवरी में। तो शुरू करते हैं अपने घर का काम, उसके बाद तैयारी करने, मुझे भी तैयार होना है। मेरी हालत भी देखिए कितनी बेकार हो रखी है, आप भी कहोगे क्या भाभी। तो अभी रेडी होगी आपकी भाभी, रुको जरा सबर करो, वो भी दिखाऊंगी आपको रेडी। चलो करते हैं काम सबसे पहले। तो दोस्तों पहले हमें माइक नहीं लग रही, तो मैंने माइक लगाई क्योंकि आवाज क्लियर आनी चाहिए होती है। तो रहे मीना जी और मीरू सो रहे हैं, ये हमारा भारत सो रहा, और ये बच्चे आपस में लड़ाई झगड़े में पूरे हैं। तो करते हैं हम अपना काम, काम काम काम। जिंदगी में बस काम काम है, सुबह काम, शाम काम, दिन काम, रात काम, कभी खाना बनाओ, कभी झाड़ू लगाओ, कभी पोछा लगाओ। मेरी जिंदगी तो बस यही बची है। हाँ मजाक कर रही हूँ। मेरी जिंदगी में यूट्यूब भी है, सोशल मीडिया भी है, रील बनाना भी है, एंड घर को संभालना भी है, एंड बच्चों की केयर करना भी है। मेरी जिंदगी कोई मजाक थोड़ी है दोस्तों, वेरी टिपिकल, बहुत ही टिपिकल। इसको हम यहाँ लगा देते हैं ताकि हम आपको साफ और क्लीन दिखे। और
पता नहीं कि यार आईफोन होते हुए वीडियो में ना वो HD वाली चीज नहीं आती, मुझे सेटिंग करना नहीं आती। जब सेटिंग करना आ गई ना तब बेस्ट ऑफ बेस्ट बनेंगी हमारी वीडियो भी। बच्चों ने किताब कहाँ रख रखी है, बच्चे भी बड़े नॉटी होते हैं। वैसे मैंने इसको घर को तो पोछा वोछा सुबह सवेरे लगा लिया था सही से साफ करके। अभी बस हम हल्के फुल्के टचअप देंगे, जैसे स्किन को टचअप दिया जाता है ना वैसे इसको हम टचअप देंगे हल्की फुल्की सफाई करके। जीने के लिए भाई लड़ाई मत करो बच्चों, यार क्यों लड़ रहे हो तुम लोग। राज बेटा प्लीज यार प्लीज राज। ये तंग क्यों कर रहा है मम्मा को। तो कमरे को झाड़ू तो मैंने लगा दिया है, बाकी अभी और काम करूंगी। अभी मैं भी यहाँ चटाई ठीक करनी है ये वाली, और फिर उस कमरा में जाएंगे। उस कमरा के बाद किचन साफ करेंगे, किचन के बाद पार्किंग साफ करेंगे, पार्किंग के बाद बर्तन धोएंगे, बर्तन धोने के बाद कपड़ा कुछ है उनको निकालूंगी मशीन में से, उनको धोऊंगी। उसके बाद मैं नहा धो के बच्चों को रेडी करके हम चलेंगे टीटी मीरू की टीटी हमारी कार के। तो बस जल्दी जल्दी काम निपटाना है। चक्कर आ रहे हैं उस दिन मुझे लोग, मैं कह रही हूँ चक्कर आ रहे थे, कुछ ने कहा कमेंट किया सचिन ने मारा होगा, चक्कर वक्कर नहीं आ रहे। नहीं एक्चुअली मैं नहीं बताऊँगी, ये बताऊँ जो भी है। मैं थोड़ा डाइट पे हूँ ऐसे मान चलो, दिन में 2 रोटी खाती हूँ और रात को तो 3-4 रोटी खाती हूँ। दिन में मैं कम खाती हूँ, तो और इसलिए थोड़ा सा ना फर्क तो पड़ता है यार कम खाने से, कम एनर्जी लेने से। हाँ मैं वैसे फल फ्रूट बहुत खाती हूँ बट फिलहाल कम खा रही हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे अच्छे भी नहीं लग रहे। ओह माय गॉड, मुझे खुद को भी अच्छे नहीं लग रहे और वैसे भी मैं कम ही खा रही हूँ आजकल। और परी, ओ परी क्या कर रहा है बेटा। तुम नहा ले, मैं तुम्हें नहाने का कहा था, नहीं नहाई ना, मम्मा की बात नहीं मानी ना। सब लोग कमेंट करेंगे कि परी आपकी अच्छी बेटी नहीं है। क्या हुआ, कौन सी वाला, बाहर वाला लगवा के बोल। बोले मम्मी काम कर रही है, बहुत सारे मिलने आए हुए हैं, भीड़ आई हुई है, तो वो कह रहे रोली बता रही है गेट लगा दे बेटा। दिखाऊं मैं आपको, कुछ लोग ऐसे हैं ना, ये भी मैं नहीं बताऊंगी फिर लोग जो है ना बकवास करने शुरू कर देंगे। सो चलिए दोस्तों मैं दिखाती हूँ कौन है। सारी बुरके वाली हैं, तो देखिए आप कौन है। पता है ये मतलब अब इतना कहना भी नहीं चाहिए, मगर मुझे ना मेरे सामने अच्छे बनते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं ऊपर पीठ पीछे ना बहुत बकवास करते हैं, तो ऐसे लोगों से मैं दूरी बनाए रखती हूँ। तो बगैर देरी करे अपना काम स्टार्ट करते हैं। वो लोग भी जा रहे हैं जो मिलने आए थे, अब अपना काम करते हैं। मीरा भी उठ गई, मीरा भी उठ चुकी है दोस्तों। चलिए अपना काम करते हैं और मिलने वाले भी जा रहे हैं अपने घर को। आपको क्या लगता है मतलब मैं कितनी देर में काम निपटाती हूँ। डॉली इधर आइए। किचन का एरिया में अभी साफ करके गई थी, फिर से जो है ना हमारी प्रियंका को मैंने कहा कि मीरा के लिए दूध गर्म कर दे, तो सारा उसने दूध फैला दिया। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, दोबारा साफ करती हूँ। मुझे प्यास लग, बहुत प्यास लग रही थी, मैंने पानी पी लिया। सरप्राइज दिखाऊं मेरे लिए, कितने महंगे, पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ये लेकर आए हैं। मेरे फेवरेट खजूर, बहुत मीठे हैं ये, खा के देखना एक बार। पता नहीं कहाँ से लेकर आए मेरे लिए मीना जी खजूर, मीठे। इसको सरायकी में कहते हैं डोका। ये बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर से क्या निकलता है, खेखड़ी, खेखड़ी। पता नहीं यार इन्हें मुझे झाड़ने में बहुत दिक्कत होती है, झाड़ खींच खींच के मतलब बहुत भारी होती है ये। इसको सुबह शाम 3 बार दिन में जब भी झाड़ लगा इसको झाड़ना पड़ता है। और बच्चे पता नहीं किसके ज्यादा कूड़ा करते हैं, पता नहीं हमारे बच्चे कब सुधरेंगे दोस्तों, गांव के बच्चे हैं ना। बना
किचन का एरिया नॉर्मली हमारा साफ ही रहता है, ज्यादा गंदा नहीं होने देती मैं, क्योंकि ज्यादा हमारा काम किचन का ही होता है। मैं रात को डेली ये पर्दे उठा के इसके नीचे पोछा रगड़ रगड़ के मार के सारी चीजें सेट करके रखती हूँ।